हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में ऐसे 4 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसे अगर हम अपनी ज़बान से अदा करना छोड़ दें, यूज़ करना छोड़ दें तो हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी लाइफ में जीत सकते हैं। पहली चीज़, आप अपने काम को डिले करना, टालना छोड़ दो। जैसे कि ये काम मैं कल से करूँगा। इसका मतलब है कि जब हम अपने आप से ये बात कहते हैं तो हम अपने काम को डिले करने में मास्टर्स हो जाते हैं, हम अपने काम को टालने में मास्टर्स हो जाते हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी मास्टर्स बना रहे होते हैं। और जबकि हमें पता होता है कि अगर आज के काम को हमने कल पे टाल दिया तो शायद ही वो कल हो पाए। हो सकता है कि कई दिन और कई हफ्ते लग सकते हैं और ये भी हो सकता है कि महीनों बाद वो काम ना हो पाए। फ्रेंड्स, जब हम काम को टालने लगते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है उस काम को लेकर के वो धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। इसलिए अपने आज के काम को आज ही कंप्लीट करना सीखो, डिले करना बंद कर दो। पता है सर, हम अपने आज के काम को कल पे क्यों टालते हैं? क्योंकि हम एक्शन लेने से घबराते हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि बैठे बैठाए हमारा काम हो जाए। इसीलिए हम अपने आज के काम को कल पे छोड़ देते हैं, कल के लिए टाल देते हैं। तो जब हम अपने काम को टालने लगते हैं तो धीरे धीरे हम कंफर्ट जोन का शिकार हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और कंफर्ट जोन में एक बार जो चला गया उससे बाहर निकलना हमारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना कि एक कुएं में गिरे हुए इंसान को बाहर निकलने में मुश्किल होता है। इसलिए अपने काम को, जो आज का काम है, आज ही कंप्लीट करें, कल पर न छोड़ें। क्योंकि आप जितने दिन अपने काम को टालते जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी में उतने ही दिन अपनी जीत और अपनी सक्सेस से पीछे रह जाओगे, पीछे हो जाओगे। दूसरी चीज़ जो हम और आप अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं और वो ये है कि हम अपनी गलती का स्वीकार नहीं करते, हम खुद को कसूरवार नहीं मानते, हम अपनी गलती का जिम्मेदार, अपने कसूर का जिम्मेदार किसी और को ठहरा देते हैं कि अगर मेरी फैमिली ने, मेरे परिवार ने, मेरे घर वालों ने अगर साथ दिया होता तो आज मैं इतना सक्सेस होता होता, वो क्या होता ना जाने, आज मैं कितना कुछ किया होता और कितना सक्सेसफुल हुआ होता। मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक बार कहा कि जफर भाई, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ लेकिन क्या है कि मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा वो कैसे? वो कहा कि मेरे घर वालों ने कहा कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें आगे पढ़ा सकूं, मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें आगे पढ़ा सकूं। मैंने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें पढ़ने से तो इनकार नहीं किया, पढ़ने से तो रोका नहीं। तो कहा कि नहीं, हमने कहा तुम्हारे अंदर वो जुनून है, तुम्हारे अंदर पैशन है कुछ करने का, तुम्हारे अंदर वो जुनून है कुछ कर दिखाने का। कहा हमने कहा फिर अपनी स्टडी जारी रखो, अपनी पढ़ाई जारी रखो और पार्ट टाइम कहीं काम करना शुरू कर दो। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करते हैं और वो काम करके अपना खर्चा और अपने फीस का पैसा जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल इंसान हैं, बहुत सारे हैं कामयाब इंसान हैं जो दिन में काम करते थे, अखबार न्यूज़पेपर बेचा करते थे, चाय बेचा करते थे और रात में पूरी पूरी रात जाकर मेहनत करते थे, पढ़ते थे। अगर तुम भी कुछ करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो और घर की स्थिति सही नहीं है तो पढ़ाई के साथ साथ कहीं काम करो और वहाँ से अपना खर्चा और अपने फीस का पैसा कलेक्ट करो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ सर, अपनी जिम्मेदारी को उठाना खुद सीखो। अपनी गलती का जिम्मेदार अपने परिवार को ना बनाओ, अपने पेरेंट्स को ना बनाओ, अपना कसूर किसी और पर ना थोपो, ब्लेम किसी और को ना दो। होता क्या है कि जब हम
अपनी गलती का जिम्मेदार किसी और को ठहरा रहे होते हैं तो हमारे जहन को तसल्ली मिल जाती है, मैं तो करना चाह रहा था लेकिन मेरे घर वाले ने, मेरे पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया तो मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, और यह सोचकर हम आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट, हम कोई काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं और वो काम हो नहीं पा रहा है, तो हम जो उस वक्त जो जुमला बोलते हैं कि मैं थक चुका हूं, अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये जुमला मैं थक चुका हूं उस वक्त बोलते हैं जब हम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल, अपने विल पावर का यूज उन चीज़ों पर करते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता, जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई तालमेल नहीं होता। इसीलिए आप अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के बिना पर कोई काम करो। आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो यार। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो पहले उस फील्ड का नॉलेज रखना सीखो, पहले उस फील्ड के बारे में जानकारी लो, उस फील्ड के बारे में नॉलेज हासिल करो, उस फील्ड के बारे में नॉलेज इकट्ठा करो, तब जाकर के आप अपना एक फील्ड चूज करके आप उसमें खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। मैं थक चुका हूँ, ये जुमला बोलकर हम अपने माइंड को, अपने जहन को समझा रहे होते हैं कि चलो हमने तो कोशिश की, क्या हुआ जो मैं नहीं कर पाया, हमने तो पूरी कोशिश की करने की, नहीं कर पाया तो क्या हुआ, शायद कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और ये सब सोच समझकर हम पीछे हट जाते हैं और अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाते। ये सोचकर कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे। चौथी चीज, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, लोग क्या कहेंगे, वो हंसेंगे यार, हंसना उनका बनता है सर, वो हंसेंगे आप पर, वो क्यों ना हंसे, आप हार जाओगे तो हंसेंगे, क्यों, क्योंकि जब आप जीत जाओगे तो उनको आपके सामने झुकना भी तो पड़ेगा। वो खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि ये हार गया, अगर वो जीत जाता तो इस नालायक और बदतमीज के सामने हमें झुकना पड़ता। लोगों की हंसने की परवाह बंद कर दो। अपने नेताओं को देखा है सर, इलेक्शन से पहले हाथ जोड़ लेते हैं कि बाबू भैया मुझे वोट देना, मुझे जिताना, हाथ जोड़ लेते हैं, पाँव पकड़ लेते हैं सर। कितनों तो ऐसा होते हैं पाँव पकड़ के रोने लगते हैं कि भैया बाबू भैया मुझे वोट देना, मुझे जिताना। लोग हंस रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं कि एक वोट के लिए कितना गिर रहा है, लेकिन एक वोट की कीमत को वो जानता है, और वो ये भी जानता है कि मुझे तुम्हारे सामने एक बार झुकना पड़ रहा है, एक बार मैं झुक रहा हूं तुम्हारे सामने, लेकिन बाय चांस अगर मैं जीत गया तो अगले 5 साल तक तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। इसलिए सर लोग हंसेंगे ये मत सोचो, लोगों का काम है हंसना सर। और एक बात बताऊं, लोग आप पर हंस रहे हैं इसका मतलब कि आप वो काम कर रहे हो जो उनकी समझ और उनकी परहेज से बाहर का है। खुला एग्जाम्पल है हमारे सामने, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों से कहा कि कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, उनके सामने पूरे कुरान खोल कर रख दिया और तिलावत करते रहे जो, और ऐसी चीज़ बताते रहे जो उनकी समझ, सोच और समझ की बाहर की थी, तो उन लोगों का रिएक्शन क्या था, वो मजाक उड़ाते थे आपका, वो हंसते थे आप पर। लेकिन आपने सब्र से काम लिया, आपने हिम्मत से काम लिया और अपने मिशन को कंप्लीट करने में लगे रहे, और उस वक्त तक आप लगे रहे जब तक कि आपने अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर लिया सर। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट आज देख लीजिए कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर आपका नाम न लिया जाता। इसलिए अगर लोग आप पर हंस रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप पैशन रखिए सर, सब्र से काम लीजिए, हिम्मत रखिए और अपना काम करते रहिए सर, लगे रहो जब तक कि आप अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर लेते। जंग लड़ना पड़ती है अपने जोरे बाजू पे, जंग लड़ना पड़ती है अपने जोरे बाजू पे, जिंदगी के मैदान में मोजेज़े नहीं होते। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो
ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।